Good morning everybody. Now we are discuss about illustration number 2, chapter number 2, admission of partner. First you read the question carefully. A and B share in profit and losses 5:3. They admitted to C for the 1/4 share which is contributed by A and B in equally. यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दे रखा है जिसमें देखिए लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है जो हमारे काम आने वाला है, और इधर एसेट्स में गुडविल है पुरानी जिसको हमें राइट ऑफ करना है. ठीक है ना. तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिनका ट्रीटमेंट कैसा होगा वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गिवन. C will bring 30,000 rupees for his share of capital as well as goodwill. C जो है वो 30,000 रुपीज़ पे करता है जिसमें कैपिटल और गुडविल दोनों शामिल है, मतलब दोनों कंबाइंड है. आपको दोनों को सेपरेट करना है. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि गुडविल का अमाउंट उसने कितना दिया और कैपिटल कितना दिया है. ठीक है ना. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको फर्म की गुडविल को इवेल्युएट करना पड़ेगा और फिर उसमें न्यू पार्टनर का शेयर आपको निकालना है. हाफ ऑफ द गुडविल शेल बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर्स. जो भी गुडविल आएगी उसका आधा जो है वो ओल्ड पार्टनर्स निकाल लेते हैं, और ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं. गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ₹8,000. आपको गुडविल का अमाउंट इवेल्युएट करना है सुपर प्रॉफिट को बेस मानकर. एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, ये 3 तरीके के मेथड हमने पढ़े हुए हैं. तो यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट अप्लाई करना है. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपको पता है, एवरेज माइनस नॉर्मल. बट फॉर्मूला आपको अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीधा सुपर प्रॉफिट गिवन है. तो 8,000 मल्टीप्लाई 3 कर देना है क्योंकि 3 years बोला है. 3 years 3 times, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है उस पर्टिकुलर अमाउंट से. तो 24,000 आपकी फर्म की गुडविल आ जाएगी. फिर आपको सी का शेयर उसमें निकाल लेना है. देन थर्ड पॉइंट, मशीनरी, फर्नीचर एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 30,000, 12,000 देन 8,000. आज की मशीनरी का वैल्यू जो है वो आज इतना इतना दिया हुआ है, मशीनरी, फर्नीचर एंड देन स्टॉक का. एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज राइट ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स एज प्रोमिस टू पे ₹1,200. ये कह रहा है कि जिसको आपने लास्ट ईयर एज अ बैड डेब्ट्स ट्रीट किया था, बैड डेब्ट्स ट्रीट किया था मतलब लॉस था. मीन्स लास्ट ईयर आपने जो क्रेडिट सेल्स किया था, आपके जो डेटर्स थे उसमें से 1,200 रुपये आपके डूब गए थे, तो एज अ बैड डेब्ट्स आपने ट्रीट किया होगा. तो इस साल वो प्रॉमिस कर रहा है वो डेटर कि मैं आपको 1,200 रुपये पे करने वाला हूँ. ठीक है ना. तो हमारे लिए करंट ईयर की इनकम हो जाएगी. ठीक है ना. चलिए, तो नाउ विच पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे रिलेटेड नहीं है तो हमें उसको अभी देखना नहीं है. थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट आपको देखिए. तो मशीनरी, फर्नीचर और स्टॉक का वैल्यू देखिए, आप कंपेयर करिए और कंपैरिजन करने के बाद डिफरेंस अमाउंट आपको रिवैल्यूएशन में मेंशन करना है. फर्स्ट मशीनरी 30,000 है, लास्ट ईयर 35 था. ठीक है ना. तो 5,000 से सर डिक्रीज होगा. तो ऑब्वियसली when assets will be decrease you just show in debit side of revaluation account. ठीक है ना. तो लिखेंगे टू मशीनरी, ठीक है ना, ₹5,000. गॉट इट. देन सेकेंड, फर्नीचर का वैल्यू है 12,000. लास्ट ईयर फर्नीचर 15,000 का था. तो सर फर्नीचर जो है वो भी 3,000 से डिक्रीज होगा आपका. फर्नीचर ₹3,000. नेक्स्ट स्टॉक. लास्ट ईयर स्टॉक वैल्यू was 10,000 बट रिसेंटली स्टॉक वैल्यू इज 8,000 रुपीज. तो स्टॉक का वैल्यू भी 2,000 रुपये से डिक्रीज होगा. तो लिखेंगे टू स्टॉक ₹2,000. ठीक है. फिर 1,200 रुपये के जो डेटर हैं तो वो आपको पे करने वाले हैं. तो इट्स इनकम फॉर द करंट ईयर. तो लिखेंगे बाय बैड डेब्ट्स
रिकवरेड, ठीक है ना, कितना, तो सर 1200 रुपये, 1200, गॉट इट, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड और कोई पॉइंट्स नहीं है तो आप इसको बैलेंसिंग कर लीजिए। तो सर ये हो गया आपका 8 और 10,000, 10,000 माइनस 1200, तो ये आपका आ जाएगा सर बाय लॉस 8,800। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो तो आपको ओल्ड पार्टनर्स में और ओल्ड रेशियो के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है ना, इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:3, ठीक है। ये यहाँ से कट जाएगा सर, ठीक है ना, ये आपका 1100, देन दिस वन इज ऑल्सो 1100, तो ये आ जाएगा सर 5,500, 3,300, 8,800, गॉट इट। देन नाउ वी हैव क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया 10,000, देन 10,000, ठीक है। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स जो है उनका ओपनिंग देखिए, तो एज और बीस कैपिटल 50,000 और 30,000, तो इसको यहाँ पे पोस्ट करना है बाय बैलेंस BD 50,000, देन 30,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे C जो है उसने टोटल 30,000 पे किया है सर, ठीक है ना, जिसमें आपका कैपिटल कितना है और सर आपका गुडविल कितना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें, ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है ना। तो C पेड टोटल अमाउंट ₹30,000, ठीक है ना, ये टोटल अमाउंट है, जिसमें सर गुडविल कितना है और आपका कैपिटल कितना है, ठीक है ना। तो ये अभी जस्टिफाई हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है आपको सर, सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल को इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। इसको आप पॉइंट नंबर 1 दे दीजिए। देन सेकेंड पॉइंट फर्म्स गुडविल, ठीक है ना। तो फर्म्स गुडविल कैसे इवैल्यूएट होगी सर, तो सुपर प्रॉफिट सीधा दिया हुआ है सर 8,000 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो सर 24,000 आ जाएगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट, तो C का शेयर कितना हो जाएगा सर, तो C इज शेयर इन गुडविल 24,000 मल्टीप्लाई 1/4 कर दीजिए इसका भाग, तो सर ये कट जाएगा आपका और ये आ जाएगा 6,000, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये फर्म की गुडविल है 24 और 24 में उसका शेयर आ गया आपका 6,000। अब इस 6,000 को मतलब अब आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है कि 30,000 में से सर 6,000 रुपीज़ जो है वो इसकी गुडविल का अमाउंट है। तो सर हाउ मच इज फॉर द कैपिटल 24,000, ठीक है ना। अब देखिए आप आसानी से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मेंशन कर सकते हैं। तो बाय कैश उस बंदे ने कैपिटल का कितना अमाउंट पे किया होगा सर 24,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें रिजर्व्स दे रखे हैं, तो जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो सर जनरल रिजर्व दे रखा है 16,000, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो, तो 16,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8, तो ए को मिलेगा सर रिजर्व्स में 10,000 और बी को मिल जाएगा सर 6,000, ठीक है। आपने अभी जो गुडविल का अमाउंट इवेल्युएट किया उसमें देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 को, तो सर सैक्रिफाइसिंग यहाँ पे इक्वली है, तो सर 6,000 में ए को मिलेगा 3,000, बी को मिलेगा सर 3,000, ठीक है ना। गुडविल का ट्रीटमेंट वैसे ही करना है जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे
गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स दे रखा है 10,000 जो कि राइट ऑफ होगा, तो लिखेंगे टू गुडविल, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, टू गुडविल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर 10,000 है तो 10,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा आपका 6,250 रुपीज़। फिर आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, तो 10,000 माइनस 6,250 इक्वल टू 3,750। गॉट इट, ये इसको राइट ऑफ कर लिया हमने। अभी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है जिसका लॉस आया हुआ है, तो लॉस उनके अकाउंट में डेबिट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो 5,500 देन 3,300, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसके अलावा कोई रिजर्व्स नहीं है, इसके अलावा भी कोई अदर इन्फॉर्मेशंस नहीं है, तो देखिए उसके अलावा अब आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है ना। तो देखिए ए के क्रेडिट साइड का टोटल है 50 प्लस 10 60 और 63, तो 63,000 माइनस 6,250 माइनस 5,500, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 51,250। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है कि ओल्ड पार्टनर जो है वो देखिए यहाँ पे कि हाफ ऑफ द गुडविल शेल बी विड्रॉ, तो सर आधी गुडविल का अमाउंट जो है वो जो कि वो विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा सर, तो 6,000 की गुडविल का जो अमाउंट था उसका आधा मतलब 3,000, और सर विड्रॉ किस में करते हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में ही वो विड्रॉ करेंगे, तो 1,500 और 1,500 डन। तो 1,500 प्लस 1,500 इक्वल टू 3,000, ठीक है ना। चलिए तो माइनस 1,500 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 49,750 रुपीज़, 49,750 रुपीज़। तो ये आ गया आपका बैलेंस सीडी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है ना। देन बी का क्रेडिट साइड का टोटल देखिए 36 देन 39,000 माइनस 3,750 माइनस 3,300 माइनस 1,500, तो ये आ जाएगा आपका 30,450 रुपीज़, ठीक है। और क्रेडिट सी का तो क्रेडिट साइड का टोटल 24 है, देन डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो सीधा ही आप लिख दीजिए 24,000, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी जो कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है ना। तो इसको आपको क्लोज कर लेना है, ठीक है। इसको आपको क्लोज कर लेना है। तो इधर की टोटल जो है वो कितनी हुई थी आपकी 63, ये हुआ था आपका 39, देन सीज टोटल रुपीज 24,000, ठीक है। 39 देन 63. Now we prepare a balance sheet. This is a liability side and this one is a assets, ठीक है। चलिए देखिए न्यू कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, देन सी इज कैपिटल, ठीक है। अब न्यू कैपिटल आपने निकाल ली है, देखिए ये रहा 49,750, 49,750, देन बी का है 30,450, 30,450 और लास्ट सी का है 24,000, ठीक है ना। तो इसको टोटल कर लेना है आपको 49,750 प्लस 30,450 प्लस 24,000, तो ये आ जाएगा आपका 1,04,200, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए जनरल रिजर्व आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो तो नील हो जाएगा। क्रेडिटर्स आर 14,000, तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एज इट इज लिखना है। जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देना है।
तो 14,000, ठीक है ना, 14,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो 10,000 है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो भी आपका एज इट इज आ जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गुडविल आपने राइट ऑफ कर लिया तो वो तो नील हो जाएगा। मशीनरी 35 लास्ट ईयर था, इस साल आपका 30,000 है, तो करंट वैल्यू आपको लिखना है, तो लिखेंगे मशीनरी रुपीज 30,000। देन नेक्स्ट फर्नीचर लास्ट ईयर 15 था, इस साल 12,000 है, तो आप लिखेंगे फर्नीचर रुपीज 12,000, ठीक है। देन स्टॉक लास्ट ईयर 10 था, इस साल 8 है, तो लिखेंगे सर स्टॉक रुपीज 8,000। डेटर्स आर 10,000 एज पर द लास्ट ईयर इंफॉर्मेशंस, आपको 1,200 रुपये वसूल हुए हैं, तो लास्ट ईयर सर आपने डेटर में से जो बैड डेट्स आपने रिकॉर्ड किया उसको माइनस किया होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली, तो आपको इस साल वापस से उसको प्लस कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये रिकवर हुआ है, ठीक है ना, जिसको आपने लास्ट ईयर माइनस किया था उसको आपको वापस से प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 11,200। नेक्स्ट बैंक बैलेंस 40,000 है लास्ट ईयर। बैंक बैलेंस देखिए लास्ट ईयर आपका 40,000 था, जिसमें एक बंदा जो है वो सी टोटल 30,000 ला रहा है गुडविल और दोनों का मिला के, और उसमें से 3,000 गुडविल जो है वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। विड्रॉ कर लिया मीन्स माइनस हुआ बैलेंस, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा सर 70 माइनस 3 तो 67,000, ठीक है ना, 67,000। तो ये सारी चीज़ें हमने लिखी हैं जो कि बैलेंस शीट से रिलेटेड हैं। अब इसका टोटल कर लीजिए, तो देखिए एसेट्स का टोटल 30 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 11,200 प्लस 67,000, ठीक है, तो ये आ गया आपका 1,28,200, 1,28,200, ये आपका एसेट साइड का टोटल है। देन लाइबिलिटी 1,04,200 प्लस 14,000 plus 10,000. It also will be same 1,28,200, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो आई विल बी सॉल्व इट। Thank you and have a nice day.